अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, जलने वाले जो जलते हैं, कड़ते हैं, सड़ते हैं, जिनको जेलसी होती है, जिनके ऊपर नीचे से धुएं निकलते हैं, वो तो जरा साइड लाइन हो जाएं, क्योंकि हैदर भाई के हवाले से बहुत तहलका चौंका देने वाले खुलासे लेकर आए हैं एंकर वकास चैनल पर। तो सबसे पहले इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे ही प्यार देते रहें। तो हैदर भाई के हवाले से बहुत ही गुड न्यूज पैकेज तैयार हो चुके हैं वकास भाई। तो अब आप बताइए कुछ दर्शकों को, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तनवीर भाई, पैकेज में एक सबसे पहले तो ये तैयार है कि गुलाम हैदर भाई का वीज़ा इंशाल्लाह मिलने वाला है। उसके साथ साथ गुलाम हैदर भाई जब यहाँ से जाएंगे तो हमने कुछ अपने बहनों और भाइयों के लिए जो तोहफे तैयार लिए हैं वो भी इंशाल्लाह बाय हैंड हैदर भाई आपको देंगे। और उसके साथ साथ तनवीर भाई, जैसा कि बताया गया है, जो हमारी कराची से हैदर भाई की फ्लाइट जो जाएगी न्यू दिल्ली, यानी कि कराची से कनेक्टिंग फ्लाइट होगी दुबई से न्यू दिल्ली की, तो सबसे पहली दावत जो है हमारी जो बड़ी दीदी है सरिता दीदी उनके यहाँ होगी। और फिर मैं भी, मेरे ख्याल से अभी सूर्या वर्मा जी तो कार्य थे मेरे इलम में नहीं है, बाकी मुलाकात तो सबसे ही होगी। एयरपोर्ट के बाद मेरे ख्याल में रास्ते में जो पहला पड़ाव आता है, जो इस केस में बड़ी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, उनमें से सरिता दीदी जी, सरिता दीदी का पहला पड़ाव आता है, घर आता है। तो पहली दावत, भले वो लंच हो डिनर हो, तो सरिता दीदी का वही एहतमाम करेंगी। और सुनने में आए वकास भाई के मेन्यू वगैरह उनके खाने के हवाले से जो लिस्टें हैं दीदी ने तरतीब दे दी हैं, कौन कौन सी डिशेस जो मतलब हिंदुस्तान में फेमस हैं, तो वो भी पेश करेंगी। और मोमिन साहब भी ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे होंगे, सूर्य वर्मा जी, आस्तमा जी, तो सारे जो भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने पहले दिन से आज तक आवाज़ इन्होंने उठाई और उठाते आ रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं हक और सच की हैदर भाई के बच्चों के हवाले से, तो वो सारे मौजूद होंगे। और सबसे ज़बरदस्त वो माहौल होगा, वो वातावरण होगा, देखने लायक होगा मंजर, जब सारी शख्सियात हैदर भाई को वेलकम करेंगे। और इसके बाद एक दावत का जो एहतमाम किया जाएगा वो देखने लायक होंगे विजुअल। जी बिल्कुल तनवीर भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरीके से और भी जो हमारे बहन और भाई हैदर भाई जब आएंगे न्यू दिल्ली, तो काफ़ी सारे बहन भाइयों ने ये भी कहा है कि वो भी हैदर भाई से मिलने आएंगे। तो वो चाहे दूर से हो करीब से, हमारी सुनीता दीदी हैं, तीखी मिर्ची ने भी ये कहा था, क्योंकि तीखी मिर्ची भी न्यू दिल्ली में रहती हैं, सॉरी, अब न्यू दिल्ली अलग है या दिल्ली अलग है मुझे नहीं पता। तो तीखी मिर्ची भी कह रही थी कि मैं भी बिल्कुल हैदर भाई से मिलने के लिए आऊँगी। और मोमिन मलिक सर ने जिस तरीके से कहा कि हैदर भाई के मुख्तलिफ चैनल्स पर इंटरव्यूज़ भी होंगे, जिसके अंदर बड़े मीडिया भी होंगे, और हमारे यूट्यूबर जो भाई हैं, जो बहन और भाई हैं, उनसे भी जो है हैदर भाई के इंटरव्यूज़ होंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, आपसे हमारी कृपया यही है कि हैदर भाई का हमेशा साथ हमें देते रहना, और हम आवाज़ उठा भी रहे हैं हैदर भाई के लिए और करते रहेंगे। जी बिल्कुल वकास भाई, हमारे जो भाई बहनें हैं हिंदुस्तान से 140 करोड़ लोग जो कि हैदर भाई के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, वही यही चाहते हैं कि हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई के हवाले कर दिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन है कि हैदर भाई खाली हाथ जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो जब आएंगे अपना हक लेकर आएंगे, झोली भर के आएंगे, और हम लोग देखेंगे उनका जो भी यहाँ पे जब अपने बच्चों को लेकर आएंगे सेलिब्रेशन, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो वो लम्हात, वो मोमेंट्स देखने लायक होंगे। तो हिंदुस्तान के वासियों का हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जब बच्चे हैदर भाई के हवाले कर दिए जाएंगे, तब तो हम देखें पूरी लाइफ ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे कि इंसानियत का सबसे बड़ा केस, पूरी दुनिया की निगाहें, पूरे जो भी इंसानियत से जिनको प्यार है, दर्द दिल रखने वाले लोग, जो कि इन मासूम बच्चों की वजह से हैदर भाई का साथ दे रहे थे, तो इतिहास में लिखा जाएगा उन शख्सियात का नाम भी जो कि पहले दिन से आज तक वो डिबेट्स कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको धमकियाँ दी गई, धमकियाँ एपी सिंह या पूरे गैंग की तरफ से, वहाँ लोगों की तरफ से, हिंदुस्तान में बैठकर दीदा दलेरी के साथ, जिनमें सर फहरिस्त सरिता दीदी हैं, और भी बहुत सारी शख्सियात हैं वकास भाई, आस्तमा जी, सूर्य वर्मा जी हैं, कविता दीदी हैं, मंजू जी हैं, अंजू जी हैं, मंजू गोस्वामी जी हैं, इसके अलावा बहुत सारी बहनें हैं जो कि आज तक फाइट कर रही हैं। तो हम लोग आप लोगों का कर्ज कैसे उतारें, आप लोगों की मोहब्बतों का, कि हमें, हमारे पास अल्फाज नहीं है। यकीन करें, ये अलग बात है कि कुछ लोग मतलब लड़ाने की कोशिश करते हैं, मुनाफिकत दिखाते हैं,
पसे पर्दा, लेकिन हमें पता है, लोगों के दिलों को बाखूबी जानते हैं कौन क्या है, किस तरीके से फाइट कर रहा है। ऐसे लोग भी आए जो आप कह सकते हैं जिनका दोहरा मेयार था, दोगले लोग थे, लेकिन वो बिल्कुल सामने हो गए, उनका अलग हो गए, सामने आ गए, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो ऐसे लोगों को कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, और ये लोग अभी से ही शिकस्त इन्होंने तस्लीम की हुई है। वकास भाई जी तनवीर भाई, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कुछ लोग दोहरा मेयार रखने वाले सामने भी आए और बैकअप पे वापसी बैक हो गए। तो तनवीर भाई मैं यही कहूँगा कि वो तो प्लांटेड लोग थे जो आए और जो है ना कुछ लम्हात के लिए हैदर भाई के लिए आवाज़ भी उठाते रहे बज़ाहिर, मगर पसे पर्दा वो पीठ पे छुरा घोंपने वाले थे। और तनवीर भाई यहाँ मैं एक बात और भी अर्ज करता चलूँ, जैसे कि हैदर भाई वहाँ जा रहे हैं, कुछ लोगों ने जैसे कि जिक्र किया कि वो 30 दिन के वीज़े पर आएंगे। तो तनवीर भाई एक सवाल आवाम के दिलों में ये भी आता होगा कि 30 दिन के अंदर होगा क्या 30 दिन, क्योंकि जो केस की जो समाअत है ना तनवीर भाई वो अक्टूबर और नवंबर की है। मिसाल के तौर पर भाई हमें इस डिबेट में जाना ही नहीं कि 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का वीजा है। वीजा मिलने वाला है, ठीक है, और वीजा रायगा नहीं जाएगा, जाया नहीं होगा। वीजा जब हैदर भाई वहां जाएंगे तो उनके दिन जाया नहीं होंगे, इतना हमें पता है। मोमिन साहब हालात और वाकयात, वातावरण को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हैदर भाई आ गए, एक पेशी हुई, इसके बाद 2 महीने के बाद पेशी हुई, तो 1 महीना बाद जाए उसको वापस आना पड़ा, ऐसा नहीं है। हम देखें इस चीज में उलझना ही नहीं चाहते। हमें ये पता है वकास भाई कि मोमिन साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज तक देखिए और भी बहुत सारी शख्सियात हैं, उनको भी हम लोग फरामोश नहीं कर सकते, जो कि हैदर भाई से, मोमिन साहब से पहले आए। ठीक है, मोमिन साहब तो एक लीगल तरीके से फाइट करने के लिए आए, वो तो जाहिर सी बात है पहले भी इस तरह के मामला वो करते रहे हैं। लेकिन ये जो केस है बड़ा केस है, इंसानियत का सबसे बड़ा केस है। और मजे की बात, हम लोग हर दफा ये दोहराते हैं कि ये पहला ऐसा केस है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इतिहास में कि दोनों ममालिक, दोनों देशों की जनता, 140 करोड़ या 150 करोड़ लोग और पाकिस्तान पूरा मिलके एक भगोड़ी के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। तो ये तो एक मतलब यहाँ से ही अंदाजा हो जाता है कि लोग कितना मतलब एक दूसरे से भाईचारा रखने के ख्वाहिशमंद हैं और प्यार करने वाले हैं, दोनों देशों की जनता जो है एक दूसरे से। तो एक भगोड़ी ने तो सारे जो भी हम लोग चाहते हैं या हिंदुस्तानी बहन भाई चाहते हैं ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से, ये तो ताल्लुकात को खराब करने के लिए आई है और इस तरह की बातें करती रही शुरू से। भले वो चुनाव का सीजन हो या उससे पहले या कोई भी त्यौहार हो, तो इसने हमेशा दंगा फसाद करने की नाकाम कोशिश की है। और जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और इंडियन के, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो इसने तो नफरतें पैदा करने का भरपूर अज़म किया हुआ था और ये कामयाब नहीं हो सकी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की अपडेट्स आने वाली हैं। वकास भाई आखिर में आप क्या कहेंगे? तनवीर भाई आखिर में ये कहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग मिलकर एक केस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, हम भी मिलते हैं, वो मिलते हैं, हमसे मिलके जब हम लोग हमें सुनते हैं तो और मजीद यानी कि लोगों के दिल में भी मोहब्बत जागती है। ये कहें कि इसलिए कि हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आपस में मिलके एक ट्रैक पे हैं, एक है गुलाम हैदर भाई के हक के लिए बात कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। तनवीर भाई मजीद में ये कहना चाहूँगा, इन मोहब्बतों को, इस प्यार को और बढ़ाना है, ना कि इस सीमा की सोच रखने वाले या APC की सोच रखने वाले जो चाहते हैं कि आपस में तसादम रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा रहे, मुंहमारी रहे, नाराजगी रहे। तो इन तमाम नाराजगियों को, इन तमाम चीज़ों से हमको बालातर होके हमको एक होकर बात करनी है। और बिलखुसूस हम इंसानियत की कैसे बात कर रहे हैं, तो हमारी सोच और हमारी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।